हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, कि सुबह से इस इंसान के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है, करा भी जाएगा या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर ये पर्सन सुबह से याद कर रहे हैं और करेंगे, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, यानी कि जब भी इस रीडिंग आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के बना लीजिएगा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर सुबह से इनके दिल में, मन में आपको लेकर चल क्या रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, क्या है। सुबह से आखिर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है आपका स्ट्रेंथ यानी कि लियो, फिर उसके बाद है आपका पेज ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में आपका दी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, सबसे पहले अगर राशियों की बात करी जाए तो यहाँ पर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, जिसमें सजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में आया है। लियो ये आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो अभी व्यूअर्स मुझे यहाँ पर ये मेजर में, स्ट्रॉन्ग में राशियाँ दिखी हैं। नंबर्स की बात करूँ तो 8, 11, 2, 10, 1, 12, 3, 9, 4 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मंथ की बात करी जाए तो अगस्त, नवंबर, फरवरी, अक्टूबर, जनवरी, दिसंबर, मार्च, सितंबर एंड आपका अप्रैल मंथ। तो ये कुछ मंथ्स है व्यूअर्स जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ अपने आप से नहीं जोड़ना है। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना मैं जैसे कि बॉटम की एनर्जी आई है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो ये चीज़ें इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, या ये जो वक्त जो अभी तक आपको आपके अगेंस्ट जाता हुआ नज़र आ रहा है ना, वो आपके फेवर में यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। इस इंसान की एनर्जी, फीलिंग्स आपकी तरफ शिफ्ट हो रही है, एक जो कभी एक वक्त पे आपसे दूर गई थी। आप दोनों के बीच में जो इतने वक्त से ठहराव चल रहा था, या जो भी आप दोनों के बीच में एक कार्मिक फेज चल रहा था ना व्यूअर्स, वो यहाँ पर अब खत्म होकर एक नई शुरुआत जैसे मानो यहाँ पर हो रही हो, और आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच के कार्मिक बैगेजेस यहाँ पर खत्म होकर यहाँ पर अब ये जो वक्त का पहिया है वो यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। एक अनएक्सपेक्टेड मुझे मैसेज, एक अनएक्सपेक्टेड जेस्चर, एक अनएक्सपेक्टेड फीलिंग्स यहाँ पर इस पर्सन की यहाँ पर बनती हुई दिखी है, जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है व्यूअर्स स्ट्रेंथ, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि सुबह से इस इंसान की फीलिंग्स पर इनका कंट्रोल नहीं रह पा रहा, यानी कि जितना ज़्यादा ये पर्सन अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रख लेते थे, रखने की कोशिश करते थे, उतना ये पर्सन यहाँ पर रख नहीं पा रहे हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि भाई जो ईगो है, जो घमंड है वो ख़त्म हो गया, पूरी तरह से ख़त्म हो गया, वो यहाँ पर मौजूद है, मगर दिल में इनके आपको लेकर इज्जत, रिस्पेक्ट जो कभी एक वक्त पे खो गई थी वो भी यहाँ पर मौजूद है। यानी कि जो कभी एक वक्त पे इस इंसान को लगता था कि जो भी इस रिश्ते में स्ट्रेंथ है, जो भी इस रिश्ते में आप दोनों मिले हुए हो, जुड़े हुए हो, वो इनके बलबूते पर है, वो सभी भ्रम इस इंसान के अब यहाँ
यहाँ पर भ्रमर बनकर रह गए हैं। और ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि अगर आपको इनसे मजबूती मिलती थी, स्ट्रेंथ मिलती थी, तो इनको आपसे भी मजबूती मिलती थी। और यहाँ पर इन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर, इन चीज़ों को याद करके व्यूअर्स ये पर्सन ना अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सुबह से संभालते फिर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो दिल को संभालने वाली मुझे एनर्जी इस पर्सन की, जो इनको आपकी याद आ रही है या इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपसे इन्हें किस तरह की स्ट्रेंथ मिलती थी, तो उस दिल को ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। इनके अंदर आज बहुत सारे एक्साइटमेंट, बहुत सारी क्यूरियोसिटी जैसे व्यूअर्स जाग रही है एक नई शुरुआत करने की। और वो नई शुरुआत आपकी तरफ एक कैजुअली हाय हेलो का मैसेज भेजा जाए, या जो थॉट इनके दिल में बार बार आ रहे हैं उन थॉट्स को क्लियर करने के लिए बस एक बार आपकी तरफ एक मैसेज कन्वे कर दिया जाए, आपकी तरफ एक मैसेज भेजा जाए। तो मैसेज भेजने की क्यूरियोसिटी, मैसेज भेजने की इच्छा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे आज सुबह से इनकी व्यूअर्स हाई बनती हुई दिखी है। लेकिन यहाँ पर किसी तरह की जिम्मेदारियों के दबाव में ये पर्सन है, यानी कि कोई ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा है, जिस रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन अपने दिल को आपकी तरफ पहुंचा नहीं पा रहे हैं, या दिल आपकी तरफ आता है, ये प्रैक्टिकल प्रेशर ना इन्हें रोक रहा है। अभी कैसे मैनेज करेंगे ये जिम्मेदारियां जो इनके कंधों पर है, इन्हें कैसे पूरा करेंगे, या आपके भी रिगार्ड इनकी तरफ कोई जिम्मेदारी बनती है जो इन्हें पूरी करनी चाहिए, वो ये कैसे पूरा करेंगे, उस प्रेशर में भी ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ज़्यादा है। कुछ व्यूअर्स के केस में तो इवन ये पॉसिबिलिटीज़ भी बताई जा रही है, आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत सारी है, और ये अकेले ही करता धरता है, जिन्हें उन सभी जिम्मेदारियों को यहाँ पर उठाना है, निभाना है। और वही जिम्मेदारियाँ व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर ना एक प्रैक्टिकल प्रेशर के तौर पर अपने कंधों पर, अपने सीने पर एक बोझ की तरह यहाँ पर महसूस हो रही है। सुबह से ही अचानक से इनको ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग लेवल पर कि आपको टेक्स्ट करें, आपसे बात करें, इनके पैशंस एकदम से आपको लेकर हाई हो जाते हैं, आपके लिए अट्रैक्टिव हो रहे हैं, आपके लिए एकदम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें, एकदम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। और इवन इनको वो आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आने शुरू हो जाते हैं जिसमें आप भी एकदम काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक थे, जिसमें आपने इस इंसान को ज़िंदगी को जीने का तरीका सिखाया था। मतलब जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा जॉली नेचर के थे, काफ़ी आप लोग खुश मिजाज थे, और कहीं ना कहीं वही आपका नेचर इस इंसान के अंदर वही एनर्जी को हाई कर देता है, वही एनर्जी इनके अंदर ले आता है, और उस एनर्जी में इस इंसान की फिर से जीने की, फिर से उठने की इच्छा यहाँ पर जागने लगती है। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि पिछली रात, यानी कि कल रात और आज सुबह से ही इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, और एंजाइटी ने इस चीज़ की, अगर ये आपको मैसेज करते हैं तो जवाब क्या होगा, रिजेक्शंस तो नहीं होगा, या फिर जो इन्होंने बीते दिनों में करा है वो गिल्ट, वो चीज़ें इन्हें ट्रिगर तो नहीं करेंगी, या आपके मुंह से वो चीज़ें सुनने के बाद इन्हें हर्ट तो नहीं करेंगी। तो ये सवाल इस इंसान के अभी आज सुबह से ही नहीं, बल्कि यहाँ पर इस इंसान के दिल में कल रात से भी यहाँ पर चल रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कि उस चीज़ को इमेजिन ये पर्सन कर रहे हैं कि अगर आप दोनों फिर से मिलते हो, आपसे मिलना होता है, अगर बातें क्लियर होती हैं तो कैसा महसूस होगा, या आपके साथ एक स्टेबिलिटी मिलने पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी चीज़ें एक बैलेंस में आ जाएंगी, इक्वालिटी में आ जाएंगी, यानी कि सब चीज़ें सही हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है व्यूअर्स इस पर्सन की, जहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, लेकिन ये पर्सन अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने एक्साइटमेंट को अपनी फैमिली प्रेशर के चलते, अपनी जिम्मेदारियों के चलते ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोक रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर है कि कंट्रोल करने के बावजूद भी रीच आउट करने की इच्छा इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा सुबह से उठ रही है।
लेकिन इनकी एंजाइटी ने, इनकी ओवर थिंकिंग ने इनके कदमों को जैसे धीमा कर दिया हो, इनको रोक दिया हो, वो स्थिति बन रही है। और ये पर्सन अपने आप को रुका देख कहीं ना कहीं बस विजुलाइज कर रहे हैं, दिल ही दिल में, मन ही मन में। अगर आप दोनों मिलते हो, आप दोनों फिर से इस पल को जीते हो, इस रिश्ते को जीते हो, किस तरह की क्लैरिटी होती है उस चीज़ को ये दिल ही दिल में विजुलाइज कर रहे हैं, या उसके ख्वाब यहाँ पर देख रहे हैं। सो आज सुबह की इनकी एनर्जी, इनका स्टेट ऑफ माइंड कुछ उस वे में जा रहा है जैसे हिचकिचाहट है इन्हें। अगर आपकी तरफ खिंचाव है तो इन्हें हिचकिचाहट भी है। ये पर्सन व्यूअर्स अपनी उस हिचकिचाहट और हिम्मत के बीच में झूल रहे हैं, झूस रहे हैं, वो मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है। चलिए और क्लैरिफाई करके देखते हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है, क्या महसूस करा जा रहा है व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू, व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में आपका दी हेरोफेंट है, ठीक है। तो अर्थ एलिमेंट यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा सुबह से ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें तो हम देख ही चुके हैं कि इस इंसान को आप ही की याद आ रही है, और आपकी यादों के चलते जो इनके आसपास के लोग हैं ना, ये उनको सुन नहीं रहे हैं या उनको सुन नहीं पा रहे हैं। बजाय उनको सुनने के, इनका ध्यान उन पर रहने के, इनका मैक्सिमम ध्यान व्यूअर्स आपको याद करने में, आपके साथ के रिश्ते के पक्ष में यहाँ पर ज़्यादा जा रहा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें रोक रही हैं, जो इन्हें बांध रही हैं, या इन्हें बंधते हुए का एहसास यहाँ पर दिला रही हैं, जिसके विषय में भी इस इंसान के थ्रू यहाँ पर व्यूअर्स सोचा जा रहा है, ओवर थिंकिंग करी जा रही है, या फिर अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखने की उस वजह से, उस बिहाफ पर यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो आप दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस भी रहे हैं, जैसे कि कास्ट के, ट्रेडिशंस के, एज गैप के, मैरिड अनमैरिड होने के। तो आपके पर्सन को आपके बारे में सोचने के बावजूद भी यहाँ पर ना रोक रही हैं, या खुद को संभालने के लिए नहीं बोल रही हैं कि ये डिफरेंसेस जो भी आप दोनों के दरमियान है, ये जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई है, अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं। तो उस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा रोके हुए हैं या कमज़ोर कर रही हैं। तो ये स्थिति इनकी सुबह से बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, डिवाइन, पेज ऑफ हैंड्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। दी हर्मिट एंड दी एम्प्रेस, वाओ क्या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि इनके आसपास का जो माहौल है, जो सिचुएशन है, वो इन्हें अलाउ नहीं कर रही है आपसे ना बात करने की, और इवन ना आपको याद करने के लिए इन्हें अलाउ कर रही है, किसी तरह की परमिशन दे रही है। इसी रीज़न के चलते, जैसे कि मैंने कहा, सब में होकर भी उनको सुना नहीं जा रहा है इनके माध्यम से। सब में होकर भी ये पर्सन अपनी ही आप में अपने आप को सुन रहे हैं, और ये अपने आप को उस वे में सुन रहे हैं कि ये आज भी आपको बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आज भी आपके बारे में सोचते हैं, आज भी आपके लिए बेइंतहा अट्रैक्टेड हैं। अंदर ही अंदर बहुत सारे सोच विचार में ये पर्सन घिरे हुए हैं। भले बाहर से इन्होंने आपके लिए अपने आप को चुप कर रखा हो, औरों के लिए अपने आप को चुप कर रखा हो, बट अंदर से ये पर्सन व्यूअर्स, जो इनके दिल में आपको लेकर अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, डीप लेवल पर फीलिंग्स हैं, आपसे बात करने की इच्छाएं हैं, वो यहाँ पर इनके दिल में सुबह से चल रही हैं। तो ये पर्सन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, आज सुन सबकी रहे हैं, कर अपनी रहे हैं, ठीक है, या सबकी सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहे हैं। कुछ उस तरह की एनर्जी में अपने आप को ज़्यादा इनके थ्रू रखा जा रहा है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड, डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और सुबह से लेकर अब तक क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, कैसा महसूस करा जा रहा है व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू सुबह से व्यूअर्स को लेकर। डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स,
यहाँ पे आपका टॉरस मुझे काफ़ी स्ट्रांग भी दिखा एंड वर्गो। तो कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि आप लोग इसी तरह से कपल हैं। उसके अलग यहाँ पे आपका 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका यहाँ पे वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। देखिएगा व्यूअर्स, अपनी जिम्मेदारियों के चलते ना यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन बजाय सामने के आने से कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा अपने मन में ज़्यादा कैद कर रहे हैं। कि इन शॉर्ट शब्दों में व्यूअर्स कि इस इंसान को आप में घर दिख रहा है, कंफर्ट दिख रहा है, लॉन्ग स्टेबिलिटी दिख रही है, अपनी फाइनल हैप्पीनेस, खुशियाँ दिख रही हैं, घर जैसा सुकून दिख रहा है। ये सब चीज़ें इन्हें दिख रही हैं, लेकिन सामने आने से फिर भी यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स कतरा रहे हैं और अपनी बात, अपने दिल की बात, अपनी ये फीलिंग्स ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप तक ही सीमित रख रहे हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स करी जा रही है इनके थ्रू, ओवर थिंकिंग करी जा रही है कि कैसे आपकी तरफ आएँ कि ना तो ये खुद हर्ट हो, ना आपको हर्ट करें, और कहीं ना कहीं जो इनका ईगो है या जो बीते दिनों में इन्होंने जिस रीज़न के चलते आपसे दूरियां बनाई वो भी यहाँ पर सेफ रहे। तो अंदर से इनके व्यूअर्स रीयूनियन की, लॉन्ग स्टेबिलिटी करने की इच्छा बहुत ज़्यादा सुबह से यहाँ पर चल रही है, पर अभी सीधे कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं। और वो कन्फ्रंट ना करने के पीछे का कारण मैं आपको बता ही चुकी हूँ, डिफरेंसेस और इनकी जिम्मेदारियाँ। तो बहुत ज़्यादा ड्यूअलिटी इस इंसान की एनर्जी में व्यूअर्स मुझे दिखाई दे रही है कि दिल इनका चाह रहा है घर और माइंड इनका डर रहा है एक्सपोजर से, यानी कि सामने आने से। तो ये स्थिति है, आपको ऑब्जर्व करा जा रहा है इस पर्सन के थ्रू, आप पर निगाहें इस पर्सन के थ्रू रखी जा रही हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि अप्रोच तो करा जाएगा लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये आप तक रीच आउट करेंगे। जैसे कुछ स्टोरीज़ वगैरह डाल दी, स्टेटस डाल दिया इन्होंने, कोई आपका स्टेटस था, कुछ था आपका, उसे इन्होंने लाइक कर दिया। और कुछ व्यूअर्स के केस में इनकी तरफ से आपकी तरफ मैसेज या कॉल या एक्शंस आने की प्लानिंग तो करी जा रही है, लेकिन वो उस चीज़ का वेट करा जा रहा है इनके थ्रू कि जहाँ पर रिजेक्शंस लेने का जो रिस्क है ना वो कम हो या ना हो, तो उस चीज़ का वेट करा जा रहा है इनके थ्रू। अभी गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन नाइट ऑफ एंड्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या चल रहा है, क्या कुछ है व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में। डिवाइन गाइड कीजिए। द लवर्स एंड आपका पेज ऑफ एंड्स। तो यहाँ पे आपका जेमिनाई और आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। आपका वो चुलबुला नेचर, आपके साथ जितने पल ये खुश रहे, वो चीज़ें, वो वक्त इस इंसान को आपका हाथ पकड़ने के लिए, आपके साथ चलने के लिए नहीं बोल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिविटी है, चाहे वो दिमाग की मेंटलिटी ऐसी बन गई हो, नेगेटिव बन गई हो, या आसपास की सिचुएशन जो इस इंसान को नेगेटिव भी कर रही है और जो इस इंसान को डरा भी रही है व्यूअर्स, सब कुछ आपके लिए फील करने के बावजूद भी। तो आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर अट्रैक्शन, एक सोलफुल बॉन्ड है। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पर्सन नो कांटेक्ट में होने के बावजूद भी ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में डिवाइन कनेक्शन है। लेकिन कुछ डर है इस इंसान के दिल में, जो मैं आपको वैसे बता ही चुकी हूँ, और वो डर आसपास के लोगों ने इनके मन में डाल रखा है, आसपास के लोगों ने, सिचुएशन ने इनके मन में डाल रखा है, जिस रीज़न के चलते इस कनेक्शन को डिवाइन कनेक्शन मानने के बावजूद भी ये उनकी बातों से यहाँ पर ज़्यादा डर रहे हैं। और कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि इनका खुद का पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, फिर चाहे वो आपके साथ अच्छा ना रहा हो या फिर जिनके साथ ही अपने आज में रह रहे हैं ना उनके साथ अच्छा ना रहा हो। अतीत का कुछ ऐसा ट्रॉमा है जो इस इंसान को व्यूअर्स सब कुछ समझ कर भी सब कुछ समझने नहीं दे रहा। तो ये मुझे इनकी एनर्जी यहाँ पर दिखी है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन 9 ऑफ सोर्ड्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। जजमेंट एंड आपका 6 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो एंड वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि।
आपके पार्टनर को अब यहाँ पर व्यूअर्स कहीं ना कहीं कार्मिक लेवल पर क्लैरिटी और अवेकनिंग तो मिल रही है। इन्हें समझ में आ रहा है कि रिश्ते में इन्होंने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी हैं और इन्हें कहाँ कहाँ पर अब सुधारने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर व्यूअर्स के केस में तो ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप दोनों के रिश्ते में ना ट्रांसपेरेंसी नहीं रही। इस इंसान ने आपसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो किसी भी रिश्ते में बतानी ज़रूरी थी, इन्होंने वो चीज़ें आपसे छुपाई। और ये पर्सन जो भी इन्होंने पास्ट में गलत करा, मतलब कुछ पास्ट की अच्छी मेमोरीज हैं तो कुछ पास्ट की वो गलतियां भी हैं जो इस इंसान को यहाँ पर हर पल याद आ रही है, सुबह से नहीं याद आ रही हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान के दिल में आपके साथ रिकन्सिलेशन की इच्छा जितनी जाग रही है उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ के कनेक्शन में एक सोलफुल खिंचाव यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। लेकिन पास्ट में जो भी इन्होंने गलतियां करी हैं उन सब से ये हील नहीं हुए हैं, या जो भी इनके लाइफ में इन्होंने फेस करा है उन सब से ये हील नहीं हुए हैं, जिस रीज़न के चलते इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें अभी और वक्त लेना पड़ेगा, कि अभी और पेशेंस की ज़रूरत है। अभी ये शायद उतना आपके सामने खुलने की स्ट्रेंथ ना बटोर पाएँ जितना अब इन्हें ज़रूरत है, या किसी भी रिश्ते को यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में हैं। गाइड कीजिए, बताइए 4 ऑफ हैंड्स के मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड, बहुत बेचैनी, बहुत रेस्टलेस एनर्जी इस इंसान की है ओवर थिंकिंग करने के चलते, क्योंकि कभी प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कभी इमोशनली, तो बैलेंस नहीं है इनकी एनर्जी में। 4 ऑफ हैंड्स, 4 ऑफ हैंड्स फिर से यहाँ पर आया है। इनके दिल में ना सुबह से इस ओवर थिंकिंग करने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। एक तरफ एक्शंस लेने की इच्छा तो दूसरी तरफ रेस्टिंग और वेटिंग मोड में अपने आप को डालने की इच्छा इनके दिल में है। बहुत सोचा जा रहा है आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर, और अपने ही अंदर ही अपने आप से ही आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। दिल दौड़ना चाह रहा है, दिमाग रोक रहा है। तो कुछ उस तरह से सिंपल शब्दों में यहाँ पर ये चीज़ें कही जा सकती हैं। हीलिंग फेज पर हैं, या ये कह सकते हो कि आपके पर्सन को भी हीलिंग की बेनतहा ज़रूरत है। अगर ये हील नहीं हुए तो फिर यहाँ पर ना वही कार्मिक पैटर्न फिर से रिपीट होगा। तो इस रीज़न के चलते आपसे ये चीज़ें और बोली जा रही हैं कि इन्हें ना अभी आप वक्त दो, इस रिश्ते को समझने का वक्त दो, अपने आप को समझने का वक्त दो, तभी यहाँ पर अल्टीमेटली वो डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में, आपके हिसाब से काम करेगी जिस तरह से आप चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन इन सभी एनर्जीज़ के, इस इमोशंस के साथ आपसे क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं। इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इस इमोशंस, इस फीलिंग्स के साथ व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। यू आर ब्रीथ टेकिंग, तो आपसे कहना चाह रहे हैं इस वक्त पे जितनी इन्हें आपकी याद आ रही है उतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि सांसें भी इनकी आपके हिसाब से चल रही हैं, आपको याद कर रही हैं, इसीलिए चल रही हैं। आई हैव इंटेंस फीलिंग फॉर यू, कहना चाह रहे हैं कि इनके दिल में आपको लेकर बहुत इंटेंस लेवल पर फीलिंग्स भी इवन यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। अभी तो अट्रैक्शन और वो है। आई कांट ट्रस्ट यू, तो मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है कि थोड़ा फैमिली का प्रेशर ऐसा है, फैमिली की नेगेटिविटी, उनकी चालाकियाँ कुछ उस वे में है जिसमें इन्हें लगता है कि शायद ये उनकी वजह से आप पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू, और जबकि आपके साथ के कनेक्शन से मैं मिलने के लिए आपसे बहुत ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स एक्साइटेड भी हो रहे हैं। किस मी, आपसे कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे वो प्यार दो जो तुम मुझे अक्सर दिया करते थे। आई फील एम्बेरस्ड फॉर माई मिस्टेक, और कहना चाह रहे अपनी करी हुई गलतियों को लेकर बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होती है। आई विश यू वर हियर, और ये आशा करते हैं कि काश आप अभी इस वक्त में इनके साथ, इनके पास होते। तो ये भी मैसेज इनका आपके लिए है। ठीक है व्यूअर्स,
चलिए रोमांस एंजल से यहाँ पर ये देख लेते हैं कि डिवाइन आप दोनों की इस कनेक्शन को लेकर आपसे क्या कहना चाहती है। इस रिलेशनशिप में आगे क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में आगे क्या क्या होने की और पॉसिबिलिटीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए बनेंगी। ट्रस्ट, मेक द एफर्ट्स, रिट्रीट, अनरिक्वाइटेड लव एंड वर्थ वेटिंग फॉर। तो देखो पहली चीज़ तो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जितना आपने इस कनेक्शन का इंतज़ार करा, जितना आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन का इंतज़ार करा, वो आप दोनों का इंतज़ार वेस्ट नहीं जाएगा। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर अपना अपना काम कर रही है और डिवाइन टाइमिंग आते ही यहाँ पर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको डिवाइन पर, अपने आप पर और एक दूसरे पर और इस रिश्ते पर कहीं ना कहीं भरोसा तो करना पड़ेगा। इस रिश्ते में जो अभी आप दोनों को एफर्ट्स रुके हुए नज़र आ रहे हैं या एफर्ट्स आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो एफर्ट्स भी यहाँ पर डेफिनेटली होंगे और आपको दिखाई भी देंगे। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स आपको यही बोला जा रहा है कि अब अगर आप दोनों के इस रिलेशनशिप में आपको एक नई शुरुआत करनी है तो कोशिश यही कीजिएगा कि अब आप औरों की सोच को ना अपने ऊपर, अपने रिश्ते के ऊपर प्रभाव डालने ना दीजिए। ठीक है, जितना आप लोगों से अपने आप को दूर करेंगे, दूर रखेंगे, उनकी सोच को अपने रिश्ते पर नहीं आने देंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पर आप दोनों के इस रिश्ते में केमिस्ट्री बनी रहेगी, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में यहाँ पर बना रहेगा। अदरवाइज़ वही चीज़ें रिपीट पैटर्न में यहाँ पर होंगी, जैसे मैं आपको ऑलरेडी व्यूअर्स बता भी चुकी हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपके लिए गाइडेंस दी गई है, ये आपके लिए बताया गया है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ इस रिश्ते को लेकर बन रही हैं नियर फ्यूचर। ठीक है, तो आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हूँ, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा बिना किसी देरी के। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर मेरा व्यूअर्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं व्यूअर्स। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।